दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों तारीख आज 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी बतौर प्रधानमंत्री आज 12वीं बार दिल्ली में लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा और राष्ट्र को करेंगे संबोधित। देश भर से 85 सरपंच होंगे स्पेशल गेस्ट। इनविटेशन कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटर मार्क भी होगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नया भारत रखी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना के नायकों का सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले 9 फाइटर पायलट को वीर चक्र, 7 अफसरों को मिला सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, बीएसएफ के 16 जांबाजों को वीरता पदक। गृह मंत्रालय की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार 233 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि 1000 से ज्यादा जवानों को इस बार अलग अलग सम्मान से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया। 24 मिनट के संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, कश्मीर रेल प्रोजेक्ट, विकास, लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर बात रखी। उन्होंने कहा, इस साल हमें आतंकवाद का दर्द झेलना पड़ा। पहलगाम हमला कायराना और अमानवीय था। आजादी के जश्न में डूबा पूरा भारत। पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को दी बधाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृतकाल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा। हादसे में अब तक 42 लोगों की मौत और 65 को बचाया गया। करीब 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु चसोटी गांव में मचेल माता की धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे थे। बादल वहीं फटा है जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। दोस्तों आज शुक्रवार है, लेकिन आज स्टॉक मार्केट बंद रहेगा स्वतंत्रता दिवस के कारण, यानी भारतीय शेयर बाजार में आज काम नहीं होगा और बैंकों की भी छुट्टी रहेगी। देश भर में आज से शुरू होगा फास्टैग एनुअल पास। टोल पर लगेंगे सिर्फ 15 रुपए। इस साल की कीमत 3000 रुपए रखी गई है, जिसमें 200 ट्रिप शामिल होगी। रैली में उल्टा तिरंगा थामकर चले मंत्री। वीडियो सांसद सीपी जोशी भी साथ थे। कांग्रेस ने राष्ट्र ध्वज का अपमान बताया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को सम्मान। इनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 128, सीआरपीएफ के 20 और छत्तीसगढ़ पुलिस के 14 पदक शामिल। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सेंट्रल और स्टेट फोर्स के 1090 पुलिस कर्मियों को सेवा पदक देने की घोषणा की है। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा। 7 लेयर की सुरक्षा के बीच छावनी में तब्दील लाल किला, 10,000 जवान, 1000 सीसीटीवी कैमरे, 9 एंटी ड्रोन सिस्टम सुरक्षा में तैनात। देश का पहला 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस वे तैयार। गुरुग्राम से 10 मिनट में एयरपोर्ट और 50 मिनट में सोनीपत पहुंचेंगे। 17 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। एक्सप्रेस वे के निर्माण में एफिल टावर व बुर्ज खलीफा से ज्यादा स्टील सीमेंट लगा। अखंड भारत संकल्प दिवस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले, बंटवारा स्वाभाविक था, एक दिन देश अखंड होगा और हम एक होंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बिहार के कुछ वोटर्स के साथ चाय पीने का वीडियो किया शेयर। बोले, जिंदगी में कई अनुभव हुए, लेकिन मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने का मौका पहली बार मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए शुक्रिया चुनाव आयोग। हम विवाद नहीं समाधान चाहते हैं। स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुरक्षित रखा फैसला। केंद्र ने कहा, चिकन खाने वाले लोग खुद को एनिमल लवर्स बता रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता की दलील, शेल्टर होम भर गए हैं, इसलिए कुत्तों को पकड़ने से रोका जाए। आईसीआईसीआई बैंक ने खाता धारकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस लिमिट घटाकर 15,000 की 4 दिन पहले 50,000 तय की थी। ग्रामीण खातों में 2500 ही रखने होंगे। बिहार एसआईआर पर 14 दिन बाद भी किसी राजनीतिक दल ने प्रस्तुत नहीं किया दावा या आपत्ति। चुनाव आयोग बोला, जनता से लगभग 14,000 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल से एक भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल 36 वायु सैनिकों को वीरता पुरस्कार से किया गया सम्मानित। विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह को शौर्य चक्र और ग्रुप कैप्टन आरएस सिद्धू और मनीष अरोड़ा समेत 9 सैनिक वीर चक्र से हुए सम्मानित। यूपीएमपी समेत 11 राज्यों में ऑरेंज और राजस्थान, बिहार समेत 21 राज्यों में येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बाढ़ की हालत और 58 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। लखनऊ में स्कूल बंद। वोट चोरी जैसे गंदे शब्द इस्तेमाल न करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा, सबूत हो तो दे, बिना प्रमाण के सभी मतदाताओं को चोर कहना गलत है।
IAF चीफ ने जो बताया उससे ज्यादा हुआ पाकिस्तान को नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के एक्शन पर विदेशी एक्सपर्ट भी हैरान। वहीं सशस्त्र बलों में बढ़ सकती है अग्निवीरों की संख्या। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन बना वजह। बिहार SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश। कहा जिन 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं उनके डेटा को मंगलवार तक जारी किया जाए। ट्रंप के टेरिफ के खिलाफ ब्रिक्स से एकजुट। ब्राजीली राष्ट्रपति लुला जल्द ही करेंगे पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग और अन्य लीडर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जान को खतरा वाले दावे में आया नया मोड़। सावरकर मानहानि केस की सुनवाई के दौरान पुणे कोर्ट में वकील ने बिना सहमति दाखिल किया था आवेदन। सुरक्षा की मांग वाली याचिका ली वापस। बिहार में अब MLC का वोट घोटाला। तेजस्वी यादव बोले एनडीए की सांसद वीणा देवी के पति दिनेश सिंह का नाम भी वोटर लिस्ट में 2 जगह और दोनों ही जगह पर उम्र में अंतर। गलवान हिंसा के बाद भारत चीन फिर शुरू करेंगे सीमा व्यापार। शुरू हुई दोनों देशों के बीच बातचीत। ट्रंप टेरिफ की निकलेगी काट। हिमाचल के कोटखाई में बादल फटा। शिमला कुल्लू में 20 गाड़ियां दबी। गानवी बाजार में 26 दुकानें सेड क्षतिग्रस्त। 4 जिलों के स्कूलों में छुट्टी। रामपुर बाजार खाली कराए। दुनिया आगे बढ़ रही लेकिन वो परिवार में सिमटे। यूपी विधानसभा में विजन 2047 पर बहस के दौरान सीएम योगी ने बताई PDA की परिभाषा। दुनिया के 70 से अधिक देशों की जेलों में 10,574 भारतीय कैद। 11 देशों में 43 को सजाए मौत। खाड़ी देशों में 9 सालों में 3,405 कैदी बढ़े। विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड बहाली की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने कहा पहलगाम में जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सरकार 8 हफ्ते में दे जवाब। 4 दिन की जंग स्वतंत्रता दिवस के जश्न के भाषण में पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने फुलाई छाती। भारत के खिलाफ खूब बोला झूठ। नफरत की आग सिर्फ विनाश लाती है, इसलिए एकता, मानवता और प्रेम की रक्षा जरूरी। विभाजन विभीषिका दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की याचिका स्वीकार। सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई। केंद्र ने कहा था इसे लागू नहीं किया जाएगा। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 126 रुपए गिरकर 99,971 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1.15 लाख किलो बिक रही। गौ माता श्राप देती है तो सांड भी श्राप देगा। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने दिया जवाब। कहा अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो पेट के लिए आपके पास योजना क्यों नहीं। सीएम योगी की तारीफ। MLA पूजा पाल को पड़ी भारी। अखिलेश यादव ने सपा से दिखाया बाहर का रास्ता। यूपी विधानसभा में पूजा पाल ने कहा था मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाया। 10 साल में भारतीयों ने विदेश भेजे इतने पैसे, उतने में तो देश में बनकर तैयार हो जाते। 62 IIT RBI के अनुसार 1 दशक में भारतीयों ने विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों पर 1.76 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च किया है। उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने पंचकुला में श्री नाड़ा साई में टेका मत्था। लंगर में की सेवा। ईडी लगा चुकी 58 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप। राहुल गांधी की पिक्चर का रहेगा इंतजार। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा बोले कांग्रेस नेता पिछले 10 साल से दिखा रहे ट्रेलर, बूथ कैप्चरिंग वाले EVM पर उठा रहे सवाल। पाकिस्तान में मातम में बदला स्वतंत्रता दिवस का जश्न। कराची शहर के कई इलाकों में हुई अंधाधुंध फायरिंग। 3 की मौत, 60 से अधिक लोग हुए घायल। बिहार चुनाव से पहले मचा घमासान। JDU सांसद अजय मंडल ने अभद्र टिप्पणी को लेकर अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल पर दर्ज कराई FIR। दिल्ली में चेतावनी के निशान से ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। गुजरात के सोमनाथ में 184 साल पुराने मंदिर पर चलेगा बुलडोजर। भगवान के मंदिर को बचाने के लिए रात भर पहरा दे रहे लोग। नवाब रसूल खान ने ब्रह्मचारी महाराज को भेंट में दिया था। अलास्का में होने वाली बैठक से पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी चेतावनी। कहा बातचीत के बाद जंग नहीं रोकी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हरियाणा में शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी में होगा बदलाव। कप्पल केस में सीएम सैनी करेंगे फैसला। फाइल CMO पहुंची। टीचर्स की पेनल्टी हटाने की मांग। हिमाचल हाईकोर्ट ने CS की एक्सटेंशन पर केंद्र राज्य से मांगा रिकॉर्ड। याचिकाकर्ता ने की सेवा विस्तार रद्द की मांग। कहा डाउटफुल इंटीग्रिटी के बावजूद एक्सटेंशन दिया। रजनीकांत के फिल्म कूली की रिलीज पर सिंगापुर में छुट्टी। एक कंपनी ने कर्मचारियों को फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट दी। खाने पीने के लिए दिए $30। यूपी के विधानसभा में कुंडा विधायक राजा भैया का बड़ा बयान। बोले भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसलिए क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक।
बिहार के औरंगाबाद जिले में बिना लाइसेंस के चल रही निजी अस्पताल को किया गया सील। खरीद बिक्री की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी में 4 नवजात बच्चे किए बरामद। एयर इंडिया के 2 पायलटों ने तय समय से ज्यादा प्लेन उड़ाया। अधिकतम 10 घंटे का नियम है। डीजीसीए ने पायलटों की ड्यूटी ओवर्स उल्लंघन को लेकर जारी की चेतावनी। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। ईओडब्ल्यू ने संभाली जांच। बिजनेसमैन का दावा, साजिश रचकर हड़प लिए पैसे। रेणुका स्वामी हत्या केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द। हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। कहा, लोकप्रियता चाहे जितनी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं, आरोपी सरेंडर करें। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। थोक महंगाई 2 साल के निचले स्तर पर पहुंची। जुलाई में ये -0.58% पर आई। रोजाना जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजें हुई सस्ती। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पहली बार 1.8 करोड़ के पार पहुंचा। 2009 में एक बिटकॉइन की कीमत 0 के करीब थी। एक साल में 57 लाख बढ़ा। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 126 रुपए गिरकर 99,971 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1.15 लाख किलो बिक रही। ICICI बैंक ने मिनिमम बैलेंस लिमिट घटाकर 15,000 की 4 दिन पहले 50,000 तय की थी। ग्रामीण खातों में 2500 ही रखने होंगे। IRCTC का मुनाफा पहली तिमाही में 7% बढ़ा। यह 331 करोड़ हुआ। रेवेन्यू 4% बढ़कर 1160 करोड़ रहा। रोज 12 लाख टिकट बुक करती है कंपनी। पोको M7 Plus 5G भारत में हुआ लॉन्च। 7000 mAh बैटरी के साथ 6.9 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। शुरुआती कीमत 13,999। विक्रम सोलर का IPO 19 अगस्त से होगा ओपन। 21 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। इस में 2079 करोड़ जुटाना चाहती है कंपनी। भारतीय स्मार्टफोन लावा ब्लेज AMOLED 2 5G स्मार्टफोन लॉन्च। फोन में 6.67 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और 50 मेगापिक्सल का कैमरा। कीमत 13,499 रुपए। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, नोएडा में हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में जल भराव से सड़कें बनी दरिया। मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक जारी किया रेड अलर्ट। यूपी, MP समेत 11 राज्यों में ऑरेंज और राजस्थान, बिहार समेत 21 राज्यों में येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में बाढ़ की हालत और 58 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। लखनऊ में स्कूल बंद। पंजाब के 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालत। घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग। धान की 200 एकड़ फसल हुई जलमग्न। जम्मू के किसवाड़ा में बादल फटने से 15 लोगों की मौत। चसोरी गांव में मचेल माता की धार्मिक यात्रा के लिए जुटे कई लोग, बहे रेस्क्यू जारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी, कांकेर समेत 16 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव सहित 17 जिलों में गिरेगी बिजली। अब तक 62% कम बरसा पानी। हिमाचल के कोटखाई में बादल फटा। शिमला कुल्लू में 20 गाड़ियां दबी। गानवी बाजार में 26 दुकानें सेड क्षतिग्रस्त। 4 जिलों के स्कूलों में छुट्टी। रामपुर बाजार खाली कराया। झारखंड में आज आंधी बारिश का अलर्ट। 17 अगस्त तक हेवी रेन का अलर्ट। 2 से 3 डिग्री गिरेगा तापमान। राज्य में अब तक 36% अधिक बारिश। लगातार बारिश के कारण नैनीताल के स्कूलों में की गई छुट्टी। आपदा की स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ICC रैंकिंग में रोहित शर्मा बिना खेले नंबर 2 वनडे बल्लेबाज बने। बाबर आजम के खराब खेल से हुआ फायदा। गिल नंबर 1 पर कायम। कोहली चौथे नंबर पर। हरियाणा के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का बिजनेस संभालेगी पत्नी। टेनिस छोड़ रही हिमानी मोर। अमेरिका से डबल MBA किया। 1.5 करोड़ का जॉब ऑफर ठुकराया। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की रवि घई की पोती सानिया से हुई सगाई। बड़े घराने से है होने वाली दुल्हन का ताल्लुक। LSG के मेंटर जहीर खान टीम से होंगे अलग। 2023 में गौतम गंभीर के जाने के बाद जुड़े थे लखनऊ के नए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की तलाश। वेस्टइंडीज में मिली शर्मनाक हार के बाद बासित अली ने अपनी ही टीम पाकिस्तान को दी चेतावनी। बोले, अगर भारत एशिया कप में खेलेगा तो ऐसी हार होगी जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के पिता वेश पेस का 80 साल की उम्र में निधन। 1972 ओलंपिक में ब्रोंज जीतने वाली हॉकी टीम के सदस्य थे। T20 वर्ल्ड कप से पहले नेपाल में टीम की भारत में ट्रेनिंग। BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयारी शुरू। ओमान में 8 अक्टूबर से होंगे क्वालिफायर। वोट चोरी विवाद में बॉक्सर विजेंद्र सिंह का राहुल पर प्रहार। हरियाणवी में लिखा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गांधी कह चुके 22,779 वोट से हरियाणा हारे। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलाहकार के डायरेक्टर ने पाक आर्मी चीफ को बताया तानाशाह। फारूक कबीर बोले, हमारी सरकार और आर्मी चुप नहीं रहेगी।
अक्षय कुमार का ट्विंकल के डांस पर मजाकिया कमेंट, कहा टैलेंट पर सवाल, लेकिन पत्नी अनमोल। यूजर्स बोले आपको डर नहीं लगता। बादशाह की अमेरिका कॉन्सर्ट पर FWIC ने भेजा नोटिस, पाकिस्तानी कंपनी से जुड़े होने पर मांगा स्पष्टीकरण, कहा जल्द से जल्द जवाब दे। फिल्म कुली को लेकर फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह, रजनीकांत के पोस्टर पर फूल माला और दूध से किया अभिषेक, ढोल नगाड़े की थाप पर नाचे। जया बच्चन की हरकत पर भड़के अशोक पंडित, बोले पब्लिक सर्वेंट हर वक्त नाराज नहीं रह सकते, यह जनता का अपमान है। महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स पर लाइव फिल्म बनने पर डायरेक्टर बोले ऋतिक रोशन के अर्धनारीश्वर और विजय सेतुपति को हिरण्यकश्यप का रोल दूंगा। दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया मूवी मां जाया का पोस्टर, लिखा जिम्मी ने दिया फिल्म में मौका, नहीं तो एक्टिंग करियर शुरू ना होता। मलाइका अरोड़ा की एज सेमिंग पर भड़के अदिति गोवित्रीकर, कहा पहले खुद को देखो फिर उन पर कोई सवाल उठाओ। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बैंक को महाराष्ट्र में 500 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 35 साल, सैलरी 93,000 से ज्यादा। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 220 पदों पर भर्ती के लिए शुरू होंगे आवेदन, एज लिमिट 42 साल। इंडियन नेवी में 1266 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 10वीं पास को मिलेगा मौका, सैलरी 63,000 से ज्यादा। रेलवे में अप्रेंटिस के 2,418 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मौका, फीस 100 रुपए। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर उप निदेशक एग्जाम 20 अगस्त को होगी, 17 को अपलोड होंगे एडमिट कार्ड, पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले मिलेगी एंट्री। अजमेर की महिला ITI में लगेगी गेस्ट फैकल्टी, 25 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई, 26 को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। माता पिता के आशीर्वाद से आज काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। पैसों से जुड़ा कोई पुराना लेन देन फायदेमंद साबित हो सकता है। छात्रों के लिए पढ़ाई में सफलता मिलने का योग है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी। धैर्य बनाकर रखे। घर की सुख सुविधाओं से जुड़ा कोई सामान खरीदने का योग बन रहा है। परिवार के साथ समय बिताकर मानसिक शांति महसूस करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। नई नौकरी के योग बन रहे हैं। किसी उलझन का समाधान होगा जिससे मन हल्का रहेगा। आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दें। खर्चों को सीमित रखें और अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप से बचें। किसी दोस्त की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। लेन देन में सावधानी रखें। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। दिनचर्या व्यवस्थित रखने से कार्य समय पर पूरे होंगे। काम पर ध्यान देना भविष्य में फायदेमंद रहेगा। किसी कंपनी के साथ साझेदारी कर सकते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू होगा। वित्तीय मामलों में सोच समझ कर निर्णय लें। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए व्यवहार में नम्रता रखें। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन तरक्की देने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अटका पैसा वापस मिलने की संभावना है। सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी में खर्च होगा। बच्चों को आपकी सलाह से लाभ मिलेगा। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।